अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जाफ़र लिगारी हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, जंग का खेल बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। सबसे पहले हम उन नाज़रीन को हौसला देना चाहेंगे जो इस वजह से परेशान हैं कि कहीं ईरान के बहादुर और बुजुर्ग रहनुमा आयतुल्लाह ख़ामनेई को अमेरिका या इसराइल कोई नुकसान न पहुँचाए। हम उन दोस्तों को बताना चाहते हैं कि ख़ामनेई को कोई भी मुल्क या फौज नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि वो ना तो सद्दाम हुसैन है और ना ही मोअम्मर कदाफ़ी कि उन्हें नुकसान पहुँचाया जाए या उनको जान से मारने की कोशिश की जाए। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है और किस लिए? क्या इसीलिए कि वो शिया हैं या इसीलिए कि वो ईरानियों के सुप्रीम लीडर हैं? नहीं, ये सब बातें सानवी बल्कि बेमानी से हैं। असल वजह इसके पीछे ये है वो उस क्लब के मेंबर हैं, बल्कि बरगजीदा मेंबर हैं, जिन्हें हम बार बार ट्रेडिशनल क्लब कहते आ रहे हैं, जिसकी जड़ें यूरोपीय ममालिक के शाही खानदानों तक फैली हुई हैं। और यही क्लब अगले चंद सालों में अपने इक़्तिदार लिबरल क्लब से वापस ले रहा है, वो इक़्तिदार जो उन्होंने पहली जंग अज़ीम के बाद गंवा दिया था। नाज़रीन, यहाँ एक बड़ी अहम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये कि अगर ख़ामनेई ट्रेडिशनल क्लब के अहम मेंबर हैं तो उन्हें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता? इसराइल इस वक्त किसी जख्मी और खूनखार भेड़िए की तरह हर तरफ इंसानी खून की होली खेल रहा है। इसी तरह अमेरिकियों ने हमेशा हर उस रुकावट को जड़ से उखाड़ फेंका जो उनकी राह में जर्रा सी भी रुकावट पैदा करती। तो फिर ऐसा क्या है कि वो ख़ामनेई को जान से नहीं मारेंगे? क्या सिर्फ इसीलिए कि वो ट्रेडिशनल क्लब के मेंबर हैं? क्या इतना कह देना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ख़ामनेई सिर्फ ट्रेडिशनल क्लब के अहम मेंबर ही नहीं, बल्कि वो इस क्लब के उन चंद चुनिंदा लोगों में से हैं जो मरी और गैर मरी कोतों के दरमियान वक्त और तवानाई के तबादले में अहम किरदार अदा करते हैं। हिंदूमत की ज़बान में उसे कायन या प्रोहत कहा जा सकता है। ख़ामनेई उस तख्त पर बैठे हैं जहां बैठकर रूहानी पेशवा ज़मीनी और आसमानी कुतों के दरमियान पैगाम रसानी का काम करता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे रोमन पोप, जैसे दलाई लामा। ये बात आप दोस्तों को बड़ी अजीब लग सकती है, बल्कि आपके ज़हन में इस वक्त शायद सासी थ्योरी का लफ्ज़ भी घूम रहा होगा, लेकिन वो लोग जो ये बात जानते हैं कि समाज अपनी असल में एक गैर मरी हकीकत है, वो हमारी बात को खूब समझ रहे होंगे। ख़ामनेई के बारे में हम फिलहाल इतना ही कहेंगे कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। फर्ज करें कहीं रजीम चेंज का मामला भी तय पाता है तो ख़ामनेई फ्रांस या बरतानिया की तरफ हिजरत कर जाएंगे। ये भी मुमकिन है कि उनकी फेस सेविंग के लिए तेहरान की गलियों में 2-3 लाख फिदाइन जमा हों और हाथ बांध कर अर्ज करें, आगा जानी आप सुन्नत रसूल पर अमल करते हुए यहाँ से हिजरत कर जाइए कि आपकी जान बहुत कीमती है। और यूं वो हिजरत कर जाएं, लेकिन ये सब रजीम चेंज होने की सूरत में देखने को मिलेगा। ये भी मुमकिन है कि रजीम चेंज की नौबत ही ना आए। मैं अपने दोस्तों को बताता चलूं कि लिबरल ग्रुप और ट्रेडिशनल ग्रुप से क्या मुराद है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि पहली जंग अज़ीम से पहले आलमी इक़्तिदार जिन लोगों के पास था वो रिवायत पसंद शऊर रखने वाले लोग थे। इसी रिवायत पसंद शऊर को ट्रेडिशनल क्लब कहा जाता है, लेकिन उनके मुखालिफ लिबरल ज़हन के जो लोग थे उन्होंने पहली जंग अज़ीम के बाद आलमी इक़्तिदार का बड़ा हिस्सा ट्रेडिशनल क्लब से छीन लिया और दूसरी जंग अज़ीम के बाद तो बिल्कुल गेम ही उलट डाली। यूं गुज़श्ता 8 दिहाइयों से आलमी इक़्तिदार का बड़ा हिस्सा लिबरल क्लब के पास है और ट्रेडिशनल क्लब अपने इस कोहे इक़्तिदार को वापस लाना चाहता है। यूं इन दो ग्रुपों के दरमियान जो खींचातानी जारी है वो आज एक बड़ी जंग की सूरत इख्तियार कर चुकी है। यही तीसरी जंग अज़ीम है। मेरी इस बात को बेहतर समझने के लिए आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि रूस और यूक्रेन की जंग में रूस और उसके तमाम हामी अपनी शऊरी साख्त में ट्रेडिशनल ग्रुप के मेंबर हैं, जबकि यूक्रेन और उसके तमाम हामी लिबरल ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ ट्रेडिशनल ग्रुप ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया और लिबरल ग्रुप को बड़ा नुकसान पहुँचाया। इसी का हिसाब चुकाने के लिए लिबरल ग्रुप ने फ्रांसीसी असले की नुमाइश करना चाही और इंडिया को पाकिस्तान पर हमले का कहा, लेकिन यहाँ चीनी असले ने उन्हें धूल चढ़ा दी। याद रहे कि चीन भी ट्रेडिशनल ग्रुप का मेंबर है। यहाँ तक स्कोर 2-0 से ट्रेडिशनल ग्रुप के हक में था। उसके बाद लिबरल ग्रुप ने इसराइल को ईरान पर हमले का कहा। इसराइल चढ़ दौड़ा। अभी उनके दरमियान फैसला कुन मार्का होना बाकी है, लेकिन वाज़े दिखाई दे रहा है कि ट्रेडिशनल ग्रुप ईरान के साथ और लिबरल ग्रुप इसराइल के साथ है। देखते हैं कि यहाँ ऊँट किस करवट बैठता है। नाज़रीन, एक और अहम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये कि दो इंतहाई बड़े और हसास ममालिक ऐसे भी हैं जो अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए कि उन्हें किस क्लब के साथ खड़ा होना है, ट्रेडिशनल क्लब या फिर लिबरल क्लब। ये दो ममालिक इंडिया और पाकिस्तान है। दोनों ममालिक एटमी ताकतें होने के साथ साथ इंतहाई गुंजान और जोग्राफियाई तौर पर बड़े अहम है। शुरू में यूँ महसूस हो रहा था जैसे हिंदुस्तान ट्रेडिशनल ग्रुप के साथ रहेगा। वो ब्रिक्स का बाकायदा मेंबर भी था और हिंदुस्तान का समाज अपनी साख्त में रिवायत पसंद भी है, लेकिन फिर हमने देखा कि हिंदुस्तान ने मगरबी असले की आजमाइश के लिए हामी भर ली और पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ा और आज तक ये फैसला नहीं हो पाया कि हिंदुस्तान किस ग्रुप का मेंबर है। यही मामला पाकिस्तान का भी है। कल तक हमें लगता था कि पाकिस्तान ट्रेडिशनल ग्रुप के साथ है, चीन के साथ हिमालय से बुलंद दोस्ती भी है और रूस की तरफ झुकाव भी। फिर अमेरिका के मुसलसल धोखों और फरेब बारे ख्वाजा आसिफ निहायत खुलकर बोले। ये सब इशारे थे कि पाकिस्तान अब ट्रेडिशनल ग्रुप को ज्वाइन करेगा, लेकिन फिर खबर आती है कि फील्ड मार्शल
امریکہ میں صدر ٹرمپ کے ساتھ لنچ کریں گے، انہیں وہاں خصوصی دعوت پر بلایا گیا ہے۔ انہیں وہاں فقط ایک سوال کے جواب کے لیے بلایا گیا، وہ سوال یہ کہ ایران میں خامنئی رجیم کی تبدیلی میں پاکستان کیا اور کتنی مدد کر سکتا ہے۔ صرف یہی ایک سوال ہے جس کے لیے فیلڈ مارشل کو امریکہ بلایا گیا۔ اب یہاں کر محسوس ہوتا ہے کہ شاید پاکستان بھی انڈیا کی طرح ابھی تک فیصلہ نہیں کر پایا اسے کس کلب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ہم بھی وقتی فائدے کو دیکھتے ہوئے دائیں بائیں کروٹ بدل رہے ہیں اور خدا نخواستہ اس کے نتائج کو اچھے دکھائی نہیں دیتے۔ ابھی مزید پیش رفت ہونا باقی ہے، حالات اس قدر تیزی سے بدل رہے ہیں کہ حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے۔ ہم آنے والی اپڈیٹس کے ساتھ اپنا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔